हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में स्वागत है। तो गाइस, ये वीडियो झारखंड पॉलिटेक्निक 2024 के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट झारखंड पॉलिटेक्निक 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि गाइस, इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो अगर गाइस आप हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आपने देख रखा है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस चीज़ का बना होता है। व्हाट इज द कॉइल ऑफ वायर इन इलेक्ट्रिक हीटर मेड ऑफ। ऑप्शन ए है निकेल, क्रोमियम, लोहा, मिश्र धातु का बना होता है। निकेल, तांबा, क्रोमियम का बना होता है। क्रोमियम का बना होता है, या फिर लोहा, मैग्नीज और एल्युमिनियम का बना होता है। तो गाइज, इसमें आपको डायरेक्टली नहीं पूछा गया है कि किस चीज़ का बना होता है। तो इसमें आप लोग को दो का आंसर बताना पड़ेगा कि किस चीज़ का बना होता है, वो किस चीज़ का मिश्र धातु होता है। तो इसमें आपसे मिश्र धातु पूछा गया है। तो सिंपली मैं बता दूं, हीटर का जो कुंडली होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। तो अब आप लोग को पता करना है कि नाइक्रोम किस चीज़ का मिश्र धातु होता है, किस किस चीज़ का मिश्र धातु होता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो गाइस, नाइक्रोम जो होता है वो बना होता है निकेल, क्रोमियम और लोहा के मिश्र धातु से बना होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। फिलामेंट इज अ मेड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम के तार का। ऑप्शन बी है तांबे का तार का। ऑप्शन सी है लोहे के तार का। ऑप्शन डी है टंगस्टन के तार का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो भाई, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन के तार का। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो होता है टंगस्टन का तार का बना होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। व्हाट कॉजेज इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट इन होम। ऑप्शन ए है फ्यूज तार के कारण। ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट के कारण। ऑप्शन सी है उच्च धारा प्रवाह के कारण। ऑप्शन डी है बिजली की अधिक खपत के कारण। तो आज कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी घर में क्या हो जाता है, लाइन की वजह से क्या हो जाता है, आग लग जाता है या फिर कुछ और घटनाएं हो जाते हैं। तो वो किस कारण से होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो भाई, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट के कारण। जो भी घरों में दुर्घटनाएं होते हैं वो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट इन होम आर ग्रुप टुगेदर। ऑप्शन ए है पदानुक्रम। ऑप्शन बी है मिश्रित क्रम। ऑप्शन सी है समांतर क्रम। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सिंपली हम लोग से पूछा गया है कि जो हम लोग का घरों में सर्किट होता है, हम लोग का यूज होता है घर में, वो कौन सा सर्किट यूज होता है, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, क्या यूज होता है इनमें से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चंस को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, समांतर क्रम, यानी कि पैरेलल कम्बिनेशन में हम लोग का घर में जो सर्किट रहता है वो पैरेलल कम्बिनेशन में रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिन पदार्थों से आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चले जाते हैं कहलाता है।
Substances through which charge move easily from one place to another place are called. ऑप्शन ए है सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी है अतिचालक, ऑप्शन सी है अचालक, ऑप्शन डी है चालक। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो भी हम लोग का करंट पास होता है, वो चार्ज जो पास होता है वो एक जगह से दूसरी जगह किसके थ्रू जाता है? सेमीकंडक्टर, अतिचालन, अचालक या चालक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, चालक। यानी कि कंडक्टर के द्वारा ही हम लोग का जो चार्ज होता है वो पास होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। किसके द्वारा? कंडक्टर के द्वारा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि R1 और R2 प्रतिरोध परस्पर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। इफ द रेसिस्टेंस R1 and R2 are parallel, then their equivalent resistance is। ऑप्शन ए है R इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ऑप्शन बी है R इक्वल टू R1 माइनस R2, या फिर ऑप्शन सी है R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर नन ऑफ दिस। इसका क्या होगा ये आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। सिंपली इसमें आप लोग को बताना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस टाइप का अरेंजमेंट रहता है। फॉर्मूला बताना है आप लोग को सिंपल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है। कौन सा सर्किट में? पैरेलल सर्किट में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि R1 तथा R2 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? If R1 and R2 resistance are series, then their equivalent resistance is। इस पर आपको बताना है कि अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में रहा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन ए है R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऑप्शन बी है R1 प्लस 1/R1, ऑप्शन सी है R इक्वल टू R1 प्लस R2, ऑप्शन डी है नन। तो इसका बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, R इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आप लोग याद रखिएगा, ये होता है सीरीज का, और जो मैंने प्रीवियस बताया था क्वेश्चन वो था पैरेलल का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम प्रतिरोध को परस्पर किया गया है तो उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? If 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm resistor are connected in parallel, then the value of their equivalent resistance will be। इस बार आपको निकालना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर आपका रेसिस्टर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड हो तो अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है ये। तब सिंपली इसके जगह आप लोग पुट करते जाइए तो क्या हो जाएगा? 1/R इक्वल 1/5 ओम प्लस 1/10 प्लस 1/30। फिर अगर यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं इसका तो एलसीएम आ जाएगा 30। फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1/R। तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐड करेंगे तो 10/30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1/R इक्वल टू आ गया 1/3। जब इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा? R इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 3 ओम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 3 ओम। अगर यही बोलता कि सीरीज में कनेक्टेड हो तो क्या करते हैं आप? सिंपली तीनों को ऐड कर देते, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता था? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो सिंपली उस तरह से निकाल सकते थे सीरीज में। यहाँ पे पैरेलल में बोला था तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ किए और निकाल दिए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन ए है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ऑप्शन बी है 0.16 इंटू 10⁻19 कूलम। ऑप्शन सी है 116 इंटू 10⁻−19 कूलम। ऑप्शन डी है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? व्हाट इज जूल कूलम इक्वल टू? ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है किलोवाट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि वोल्ट। जूल पर कूलम जो होता है वो बराबर होता है वोल्ट के, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का MCQ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप जो भी मैंने 2 वीडियो डाला इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, तो आप उन 2 वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उन्हीं से आपके क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। और गाइस, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ जाइए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।